हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले, बोर्ड एग्जाम देने वाले, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो आप सभी का इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th और आप सभी का क्लास 10th यानी हाई स्कूल की जो बोर्ड की इस बार की यूपी बोर्ड की जो बिल्कुल न्यू कॉपी आई हुई है, उसको आप सभी को कैसे भरना है कॉपी को, ठीक है। और न्यू कॉपी को भरते समय आप सभी को कौन से ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप लोग वो गलतियां कर बैठते हो तो आपकी पूरी कॉपी काट दी जाएगी और आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी और 0 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो यानी एग्जाम से पहले इस वीडियो को बहुत ही लकी हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो जानेंगे कि किस तरीके से हमें जो बोर्ड की कॉपी की ये फ्रंट पेज होता है, इसमें आपको शब्दों में, अंकों में, रोल नंबर वगैरह सभी चीजें भरनी होती है। तो इसको आपको कैसे भरना है, भरते समय कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, सभी चीजें यहाँ पे पूरी दोनों यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कॉपियों के यहाँ पे हम भर करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। और यहाँ पे आपके क्लास 10th का जो OMR सीट है इस बार का 2026 का, उसको आपको कैसे भरना है, उसको भरते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अदरवाइज आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो हम आप सभी को सभी चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये 2026 का बोर्ड पेपर है और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एडमिट कार्ड है जो आप सभी क्लास 10th और 12th के बच्चों को ये मिली होगी जरूर, और इसे लेकर के ही आपको एग्जाम देने जाना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप सभी का जो इस बार की कॉपियां हैं वो इस तरीके का कुछ यूपी बोर्ड की कॉपियां हो गई है, जो यहाँ पे यानी इस तरीके से लंबी कॉपियां हो गई, ठीक है। पहले ये कॉपियां इस तरीके से आती थी, लेकिन अब ये कॉपियां चेंज हो चुकी हैं। तो आप सभी को इसको कैसे भरना है, और यहाँ पे ये हाई स्कूल की कॉपी है और ये है आपका इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी। तो दोनों कॉपियों की जो फर्स्ट पेज होती है ना, इसमें सेम चीजें भरनी है, बस थोड़ी सी एक जगह चेंज है, उसको हम आपको भरते समय लास्ट में बता देंगे। और यहाँ पे OMR सीट है 2026 का, इसको कैसे भरनी, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कहाँ से आपको प्रारंभ करना है, सभी चीजें बताएंगे। तो देखिए ये आपकी जो कॉपी है, सबसे पहले देखिए इस तरीके से इसमें आपका ये पहला पेज रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस कॉपी में कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले की इस कॉपी में ये देख लेनी है कि ये जो कॉपी है आप लोग जिस सन में एग्जाम दे रहे हो उस सन की है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक से ना अगले सन की भी कॉपियां बढ़ जाती हैं, उस पर सन लिखा ही नहीं रहता है। तो इस कॉपी में यहाँ पे परीक्षा का वर्ष 2026 ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पे ये QR कोड लगा रहेगा बोर्ड का, आपको चेक कर लेनी सभी चीजें। उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। कहीं पर भी आपको इस बोर्ड की कॉपी में कहीं पर भी आपको अपना नाम और अपनी जात कास्ट को नहीं लिखनी है। और इसको भरते समय आपको डार्ट और नीले काले पेन के अलावा किसी रंगीन पेन का यूज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया है। सबसे पहले देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको सभी चीजें स्पष्ट तरीके से दिख सके। पहला कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की नकल लेकर एग्जाम में नहीं जाना है, नहीं तो आपकी तलाशी हो जाएगी और आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा सावधानी से इसका पालन आप सभी को करना है। ध्यान से सबसे पहले कॉपियों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए निम्नांकित क्रमांक यानी 1 से 6 तक की जो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे नीचे, इसको आपको स्वयं भरना है, किसी से भरवाना नहीं है। और आपको ये चीजें यहाँ पे वही चीजें लिखी गई जो हमने आपको पहले ही बताया कि ये सन लिखा है कि नहीं। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है आपको। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरनी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे भरने के लिए ये चाहिए एडमिट कार्ड, जो आपको लेकर के अपने साथ जाना है और इस पे आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा। यहाँ से देख करके बिल्कुल सही सही आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसको यानी कि ये नहीं कि आपको याद है तो यहाँ पे लिख दे और इसको मिलाए ना, एक बार आपको याद भी है तो इसको मिला लो कि ये सही है कि नहीं भरने के बाद। और ये 11 अंक का पूरा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपका 10 अंक का ये बोर्ड का रोल नंबर है, इसको आप सभी को यहाँ पे भर देना, एक पीछे का एक छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको भरना स्टार्ट करना है। जो भी आपका रोल नंबर है उसको भर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक ऐसे ही रोल नंबर कोई भर देते हैं।
तो इस तरीके से आपको भर देना है। ठीक है, भरते समय आपको डार्ट पेन का यूज करना है। और उसके बाद देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको शब्दों में भरना है। ठीक है, तो शब्दों का मतलब कि ये नहीं कि आप सभी को इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखना है, ये चीजें नहीं करनी है। ऐसा बोर्ड का नियम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इकाई दहाई वाला आता ही नहीं है, मिस्टेक कर देते हैं वो। तो इसलिए बोर्ड ने ये नियम लगाया है कि जो भी अंक दिया है उसी को आपको शब्दों में लिखना है। जैसे 1 दिया है तो आपको 1 लिखना है, 2 दिया है तो 2, 3 दिया है तो 3 शब्दों में। ठीक है, तो इसको देखिए जैसे है, इसको उसी तरीके से आपको लिख देना है जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको भरना है, और जो चीजें इस बॉक्स में नहीं अटती है आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। ठीक है, ये जगह उसी के लिए यहाँ पे छूटा है, तो इस तरीके से लिख देनी है। और ऐसे ही आपको भरना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे है उसको आपको ऐसे भरना है। एक बार मिला लेना अच्छे तरीके से कि क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें गलत हो गई तो आपकी पूरी कॉपी काट दी जाएगी और आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो ये चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, दोनों चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे आपको भी लिख देना है। अब यहाँ से देखिए आप सभी को, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है, इसको भरने के लिए आपके पास ये पेपर होना चाहिए जो बोर्ड का आपको मिलेगा। इसमें देखिए विषय में हिंदी का हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले, तो आप सभी को यहाँ से देखकर हिंदी बिल्कुल सही सही लिख देना है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी इसमें ये जो बॉक्स में है ना 801 BD, इसी को आपको पूरा इस बॉक्स में लिखना होता है। तो सभी चीजें देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे 801 BD आपको भर देना है। परीक्षा का दिन आप सभी को लिख देना है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वही दिन आपको लिखना है। तो बुधवार यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, तो जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहे हो वही तिथि आपको लिखना है, 18/2/2026। और पाली में देखिए यही इसी जगह आपको कॉपी में चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास 10th में है तो यहाँ पे प्रथम पाली लिखोगे, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको द्वितीय पाली लिखोगे। यही 2 चीजें अंतर होती है, बाकी सेम आपको क्लास 10th की जैसे कॉपी भर रहे हो ना वैसे ही आपको क्लास 12th की सभी चीजें भरनी है। ठीक है, बस यहाँ पे बस प्रथम पाली और द्वितीय पाली में अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम सभी चीजें। और यहाँ पे देखिए आपको केंद्र का नाम लिखना है, यानी आपका जहाँ पे जिस स्कूल कॉलेज पे आपका सेंटर गया है उसी का यहाँ पे नाम लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, यानी यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, जहाँ पर आप लोग दे रहे हो बैठकर एग्जाम उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है DAV इंटर कॉलेज प्रयागराज, तो इसी चीजों को आपको यहाँ से देखकर बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख करके बिल्कुल सही से लिख देना आपको। तो देखिए बस आपको इसी तरीके से भरना है। इसके बाद आपके कक्ष निरीक्षक भरेंगे। इन सब चीजों में आपको कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ इसी जगह इतना ही चीजें भरनी है। ये चीजें भरते समय कहीं पर भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर में आप लोग बीच बीच में अगर चाहो तो इस तरीके से कामा को भी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये और भी सही रहेगा। इस तरीके से बीच बीच में कामा लगा दो और इसी तरीके से पूरा भरना है। अगर ऐसे भरते हो तभी आपकी कॉपियां चेक हो पाएंगी और इसको भरते समय कहीं पर भी आपको मिस्टेक वगैरह नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ इसको भरने के बाद आपको इस कॉपी में क्या करना है, यहाँ पे काले स्केच से ऐसे डबल लाइन करना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर यहाँ से आपको पूरा ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको OMR सीट को कैसे भरना है। ठीक है, ये जो OMR सीट है आपका क्लास 10th का, इसमें आपको देखिए सबसे पहले इसको भरते समय आपको यहाँ पे इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यहाँ पे लिखा है, तो B और D आपको ऐसे भर देना है। जहां पर भी B है उस गोले को ऐसे भरना है, जहां पर भी D है उस गोले को आपको ऐसे पूर्ण तरीके से भर देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अपने टीचर का हस्ताक्षर करा लेनी है
और इसके बाद नीचे जो है इसमें भी आपको वही चीजें भर देनी जैसे ऊपर हमने भरा हुआ है बीडी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये सभी चीजें भरे रहेंगे और बाकी यहाँ आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, पहले का ए ऑप्शन राइट है, तो पहले नंबर का ए ऑप्शन को ऐसे भरना है, ठीक है। भरते समय आपको डार्ट पेन का यूज करना है, काला या नीला पेन का। और गोले को देखिए सही तरीके का भरना है, ये तरीका होती है, कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी। गोले को आपको आधा नहीं भरना है, ऐसे सही का निशान नहीं लगाना है, काटना नहीं है। और व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, नहीं तो पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। और कोई एक ऑप्शन में एक ही गोले को भरना है, यानी दो गोले को नहीं चुनना है। और आपको कहीं पर भी ये नहीं कि इस तरीके से पहले गोला आप लोगों ने इसमें देखा कि इस तरीके से कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। और यहाँ पे आपको ये बस पता चल रहा है कि यहाँ पे सी ऑप्शन है और आप लोगों ने ऐसे सी किसी में भर दिया। ऐसे नहीं करना, देख लेना एक बार सही से कि ये चौथे नंबर का सी है, तब आपको चौथे नंबर के ऐसे सी वाले ऑप्शन को भरना है, ठीक है। ये चीजें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इतना यानी सभी चीजों को ऐसे भरने के बाद 20 तक पूरा। इसके बाद जैसे पहले नंबर में क्या भरे हो, पहले नंबर में ए भरे हो तो आपको ए ऐसे भरना है, ठीक है। यानी जो भी अंक भरे रहोगे नीचे आपको ये चीजें लिखनी होगी कि आप लोगों ने चौथे में क्या भरा है, सी भरा है, तो चौथे में सी ऑप्शन को ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें बस इतना ही सभी चीजें आपको करनी होती है, बाकी इसमें कुछ भी अपने से लिखना नहीं होता, सभी चीजें इसमें लिखी लिखाई रहेगी। और इस तरीके से, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पूरा भराएगा, ठीक है। इसी तरीके से भरनी है। तो इसी तरीके से आपको पूरा OMR शीट और कॉपी को भरनी है। भरते समय आपको कहीं पर भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। और ऐसे ही आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी इसी तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इससे पहले हमारे चैनल पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है, चैनल पे विजिट करके आप लोग वीडियो देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और आप सभी लोग जो बोर्ड परीक्षा में पूरा कॉपी टॉपर की कैसे लिखे, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड हो रही है, जरूर चैनल पे विजिट करके देखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।